साथियों, प्रकृति से हमारे लगाव को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आइए इसी लगाव को एक नया आयाम देने का प्रयास करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने पौधों के लिए केमिकल से रहित, बिल्कुल स्वस्थ और घर में तैयार हुआ खाद दे सकें। इसी दिशा में मेरा एक प्रयास है। मैं घर में जो हमारे हरा कचरा होता है उससे खाद बनाने के लिए एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए मैंने एक 14 नंबर का गमला लिया हुआ है। इस गमले में मैंने ऊपर के हिस्से पे चारों तरफ कुछ छेद किए हुए हैं और इसके तले में भी छेद किया हुआ है। इसके अलावा एक 10 नंबर का गमला मैंने लिया हुआ है और साथ में एक ट्रे मैंने लिया हुआ है जो ढक्कन के रूप में काम करेगा। इन 3 चीज़ों का सेटअप जो है वो मुझे लगभग 200 रुपये का पड़ा है। ये जो बड़ा गमला है वह हरे कचरे को, जो घर से हमारी सब्जियों के छिलके और दूसरे हरा कचरा निकलता है, उसको स्टोर करने का काम करेगा। और ये छोटा जो गमला है, इस बड़े गमले में रखे गए हरे कचरे से निकलने वाले पानी को स्टोर करने के लिए रखा गया है। और ये जो ढक्कन है वो इस तरह से ऊपर से इस गमले को कवर करने के लिए रखा गया है। ध्यान रखेंगे, छोटे गमले में चूँकि हमें पानी स्टोर करना है जो इस कचरे से निकलेगा, और वो पानी भी बहुत ही उत्तम किस्म की खाद होती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई छेद हमें नहीं करना है। छोटे गमले के ऊपर बड़े गमले को इस तरह से हम रख देंगे और इस बड़े गमले में हम जो भी कचरा हमारे किचन से निकल रहा है, किचन वेस्ट जो निकल रहा है, जिसमें ध्यान रखेंगे कि कोई पकी हुई चीज़ जैसे चावल या रोटी इत्यादि के टुकड़े या ब्रेड इत्यादि के टुकड़े हम नहीं डालेंगे। बाकी फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडे इत्यादि के छिलके, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे चारों तरफ मैंने छेद किए हुए हैं। ये छेद यहाँ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो इसके लिए किया गया है। इस पूरे सेटअप को हम किसी तरीके के बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए एक ट्रे रखेंगे। इस ट्रे से इस तरह से हम इसको ढक देंगे। इससे प्रॉपर एयर भी मिलती रहेगी कचरे को, और साथ में बाहरी जो मक्खियाँ इत्यादि हैं वो भी इसमें नहीं पनपेंगी। ये हमारा पूरा सेटअप होगा। और इसी सेटअप के अनुसार मैंने एक पुराना जो सेटअप मेरा तैयार किया हुआ है, आइए उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पुराना सेटअप है जिसमें मैं पहले भी खाद बना चुका हूँ किचन वेस्ट से, और अभी भी मेरी ये प्रोसेसिंग इसमें चल रही है। नीचे जो गमला देख रहे हैं उसमें पानी स्टोर होता है। ऊपर के गमले में हमने कचरा रखा हुआ है जो किचन वेस्ट है वो, और ऊपर इस तरह से ढक्कन रखा हुआ है। आप देख रहे होंगे इसमें अभी प्रोसेसिंग चल रही है कचरे की, कंपोस्ट बनने की प्रोसेसिंग। आपको मैं इसको ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग जो है वो चल रहा है। इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है और आप बहुत अच्छे तरीके से एक उत्तम खाद अपने पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सारा मेरा किचन वेस्ट डाला हुआ है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है जो महत्वपूर्ण है, कि आपको सूखा और गीला दोनों कचरा इसमें डालना होता है। यदि आप केवल गीला कचरा डालेंगे तो हो सकता है कि उसमें फंगस हो जाए और सही तरीके से खाद ना बने। इसलिए जितनी मात्रा में आप गीला कचरा इसमें डाल रहे हैं, लगभग उतनी मात्रा में ही सूखा कचरा आपको डालना चाहिए। आपको सूखा कचरा आपके ही गार्डन से जो पत्ते निकलते हैं, सूखे पत्ते निकलते हैं, कुछ पुराने पौधे हो जाते हैं, उन सब से भी आपको सूखा कचरा मिल जाएगा। और इस तरह से आप सूखा कचरा और गीला कचरा का मिश्रण करके इसमें डालते रहिए। बीच बीच में यदि आप चाहें तो छाछ और गुड़ का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। इससे कंपोस्टिंग की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा मेथड उपयोगी लगा होगा, और आशा करता हूँ आप भी इसी तरह का सेटअप अपने किचन गार्डन के लिए तैयार करेंगे या टेरेस गार्डन के लिए तैयार करेंगे,
और इसी तरह से केमिकल मुक्त खाद बना करके अपने पौधों को प्रदान करेंगे।